नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और हमारे साथी जेरी, हम लोग इस समय शेरपुर ब्लॉक में हैं ना सौरभ भाई? शेरपुर गांव में है, माफ़ कीजिएगा, पूरनपुर ब्लॉक है। हाँ, पूरनपुर ब्लॉक है आपका। शेरपुर गांव में है, पूरनपुर ब्लॉक है, ज़िला है पीलीभीत। जो कोविड का वैक्सीनेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब शहरों से निकलकर, बड़े स्वास्थ्य केंद्रों से निकलकर गांवों में चला आया है, पीएचसीज़ में चला आया है। ये शेरपुर गांव की पीएचसी है। तो जब वैक्सीनेशन हो रहा है और फ्रंटलाइन वर्कर में सिर्फ डॉक्टर नहीं हैं, सिर्फ नर्सें नहीं हैं, सिर्फ वार्ड बॉय नहीं हैं, सिर्फ लैब टेक्नीशियंस नहीं हैं, सिर्फ पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं हैं, आशाएं भी हैं, जिनको आप प्यार से और अपने स्नेह से गाँव में आशा दीदी कहते हैं। आशा दीदियाँ हैं, एएनएम दीदियाँ हैं। ये लोग किस तरह से, किन दुविधाओं को झेलते हुए, किन प्रश्नों का सामना करते हुए वैक्सीन लगाती हैं, अपनी दिनचर्या पूरी करती हैं, किस तरह से वो दिनचर्या संचालित होती है, क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं बीच में। और कोविड से जो लड़ाई लगातार चल रही है, कभी लगती है कि धीमी पड़ गई है, कभी खूब तेज़ लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो उसमें उनकी क्या भूमिका है, हम इस रिपोर्ट के माध्यम से थोड़े समझने की कोशिश करेंगे। तो शेरपुर की इस पीएचसी में मेरे साथ हैं आशा दीदियाँ हैं। हाँ, क्या है? ट्रेडिशनल पीएचसी, एडिशनल पीएचसी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो 2 एएनएम हैं हमारे साथ, 2 आशाएं हैं, और यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं। फार्मासिस्ट साहब से थोड़ा बाद में बात करेंगे, है ना? पहले आशा दीदियों से बातचीत करेंगे और थोड़ा बहुत जवाब इसमें एएनएम जी लोग भी देंगी। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नाम बताइएगा अपना मैडम। गुलबहार। 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 आपका नाम? शहनेर शहनेर जी। अच्छा, कितने साल हो गए आशा बने आप लोग को? लगभग 10-12 साल तो हो गई। दोनों लोग को 10-12 साल। और शेरपुर की रहने वाली हैं? अच्छा, अभी तो मान लीजिए स्थितियाँ थोड़ी सी कंट्रोल में दिख रही हैं। कम से कम 1.5-2 महीने पहले जब भयानक मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन की किल्लत थी, बेड की किल्लत थी, और लग रहा था कि कौन कोरोना से नहीं है, सबको कोरोना लग रहा था कि है। हाँ, उस समय आप लोग क्या करती थी? उस समय आप लोगों का काम क्या था? हम लोग फिर भी जाते थे घर घर जाके, उनको वैक्सीन लगवाने की कहते थे, वैक्सीन लगवाइए। और उस समय भी जाती थी घर घर? जी। अच्छा, मगर घर में नहीं जाते थे, हम बाहर से ही लोगों को कहते थे। अच्छा, जी। क्या क्या मिलता था आप लोगों को? किट मिलती है ना एक दवाइयों की। मुझे याद है कि मैं पिछले साल मथुरा में था। मथुरा में कुछ आशाओं से मैं मिला था, मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका। तो उन्होंने एक किट दिखाया था, उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन था, और जो कुनैन की गोली होती है, इसको कहते हैं कुनैन की गोली, और 2-4 चीज़ें थी बस उसमें। आप लोग को इस साल क्या मिला? किट में क्या क्या था इस बार वाले? किट में वही दवाई थी, उसमें क्या क्या दवाई थी पता है कुछ? दवाई का नाम नहीं याद है। उसमें तो काफ़ी दवाई थी, इसमें बुखार की पैरासीटामोल है, विटामिन सी है, और भी दवाइयाँ हैं, और उसका बाकी का सबका नाम नहीं मालूम मुझे। मास्क वास्क भी मिलता था, सैनिटाइजर वगैरह भी मिलता था? सैनिटाइजर तो नहीं मिला था, मास्क मिला था, ग्लव्स भी थे, ग्लव्स भी थे। दूसरों का बुखार चेक करने के लिए क्या वो ऐसा वाला थर्मामीटर मिला था, बंदूक टाइप का जो होता है? जी अभी जल्दी मिला था जी, जमा कर लिया। जमा कर लिया गया। और वो ऑक्सीजन नापने वाला जो होता है? ना वो नहीं। क्या करती हैं घर में? कौन कौन है आप लोगों को? किनके? आप लोगों के घर में कौन कौन है? हस्बैंड हैं, सास ससुर हैं, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई जी घर में पढ़ाते हैं, मतलब स्कूल तो बंद हैं, तो घर में ही अपने पढ़ा लेते हैं ना। आपके घर में? जी हमारे घर पे भी बच्चे हैं, घर में हस्बैंड हमारे कारपेंटर हैं। क्या करते हैं हस्बैंड आप लोग के? फर्नीचर का फर्नीचर का। इधर भी तो लॉकडाउन में बंद होगा 35-36 घर पे हैं। अभी शुरू हुआ थोड़ा। अभी तो घर पे ही हैं, वो घर वाले हमारे घर पे ही हैं, इस वक्त खाली हैं,
काम है नहीं। यहाँ पे आ जाती हैं सुबह सुबह आप लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे कितने बजे? 9 बजे 5 बजे तक। 9 से 5 बजे तक। और रोज़ वैक्सीनेशन लगाना है लोगों को? कितने लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं? ऐसे 20-30 20 या 30 ऐसे। रोज इतने आ रहे हैं? 20। 45 के ऊपर वाले? जी 45 भी आ रहे हैं? 18 के अभी नहीं। अच्छा 45 के ऊपर वाले आ रहे हैं। अच्छा, कौन लगाता है वैक्सीन? वैक्सीन दीदी हमारी है ना, हाँ? ऐनम हमारी कुसुम। अच्छा, एएनएम आपकी लगाती हैं, आप लगाती हैं? अच्छा, आप वैक्सीन एडमिनिस्टर करती हैं। तो आप लोगों को वैक्सीन लगी कि नहीं? जी लगी, हम लोग पहले लगी, पहले ही लग गए थे। पहले लग गई थी? जी दोनों डोज? जी आपको? हमारे भी लग गई। अच्छा, यहाँ से 5 बजे जाती हैं घर अपने, तब क्या घर पे भी फिर घर का काम? जी घर का काम करते हैं, हाँ? फिर घर का काम करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। वो सब भी बनाना पड़ता है इसके, ये सब के बाद भी? मतलब घर, अस्पताल, लोगों की ज़िंदगी सब आप लोग के हाथ में। ये वैक्सीन लगाने जा रही हैं आप लोग, तो लोगों के अंदर क्या झिझक है वैक्सीन को लेकर कि लगवा रहे हैं लोग? नहीं, लगवा रहे हैं। फिर बीच में अभी कुछ हो गया था ना, तो उस वजह से ज़्यादा वो क्या ऑक्सीजन, हो गया था? कुछ मौतें भी हो गई थी, वही ऑक्सीजन के वगैरह से लोग तबीयत भी खराब हो गई, बुखार वगैरह आने लगे, तो इस वजह से लोग थोड़ा घबराने लगे। क्या बोलते थे घबरा कर लोग? कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से टीका लगने से की मौतें हो रही हैं। टीका लगने से मौत हो रही है? जी, लगवाए हैं बहुत इन्होंने शेरपुर में, टीकाकरण बहुत हुआ है, जो लगवाए हैं वो भी खत्म हुए हैं। तो केवल शेरपुर के थोड़े आते होंगे, इधर उधर से भी आ जाते होंगे, इसको जहाँ स्लॉट मिल गया आ गया होता बाहर है। के गांव से भी लगवा जाते हैं आके, बाहर से भी आके लगवाते हैं। टीका से मौत हो गया, इस तरह से आप लोग क्या जवाब देती हैं फिर? तो हम उनको समझाते हैं कि जिनको बुखार था वो सही हो गया, 15-15 दिन 20-20 दिन पड़े रहे वो, तो हम उनको समझाते हैं कि देखो तुम्हारे लगा था तो आप सही हैं, और जिनकी मौत है हुई है क्या नाम, वो पता नहीं किस वजह से हुई, वो ज़्यादा बीमार थे, पहले से सांस उसकी बीमारी थी इनको, तो वो भी कोरोना तो था ही नहीं हमारे गांव में, जैसे अभी नहीं? जी कोरोना से मतलब था नहीं, महामारी तो चल रही, लेकिन कोरोना से कोई ऐसा नहीं मिला। पानी का जांच नहीं हुआ? जी हार्ट की प्रॉब्लम से मरे, और सांस की दिक्कत है उससे ख़त्म हो गए, लेकिन कोरोना को कोई ऐसा नहीं मिला जैसे मतलब कोरोना से ही इसकी मौत हुई। ये जांच नहीं हुई ना, तो इधर जांच नहीं होने वाली है ना दीदी? जांच तो हुई है हमारे शेरपुर में, जांच हुई है स्कूल में भी जांचें हुई हैं, और हमारे यहाँ। जांचें हमारे जांचें हुई हैं और टीके भी लगे हैं। जांचें जो बाहर से आए उन्होंने आके, जो बाहर से आ रहे थे उन्होंने सबने जांचें भी करवाई और क्या नाम टीके भी लगवाए। मगर 18 साल वाले अब भी लोग कह रहे हैं कि हम जो बाहर जाएंगे तो हमें टीका लगना चाहिए, मगर टीकाकरण अभी हो नहीं रहा 18 साल वाला। गाँव 18 वालों को नहीं लग पा रहा है गाँव पे। हाँ, अभी आए नहीं है। हाँ। 18 वालों का सेशन शुरू नहीं हुआ, यहाँ CSC पर हो रहा है। CSC पे हो रहा है उनका सेशन। हाँ पूरन। तो ये बताइए कि ये जब गांव वाले हेजिटेशन दिखाते हैं वैक्सीन को लेकर, तो सबसे ज़रूरी मतलब आई डोंट नो कि ये लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, ये तो आपको रिपोर्ट करती होंगी, सही तरीका क्या है उनको समझाने का वैक्सीनेशन को लेकर? वैक्सीन के फ़ायदे बताइए कि इससे डेथ नहीं होती, इससे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो सर इनको बताती हूँ मैं, ये भी फील्ड में जाते हैं, तो सर फील्ड के लोग, गांव के लोग तो नहीं समझ पाते इस चीज़ को। मैंने कहा मैंने भी लगवाई है, मेरी मम्मी ने लगाई है, अपने और भी जो रिलेशन में है सर उनके बारे में बताया था कि हाँ उन्होंने लगवाया। मैं कहा उनकी तो डेथ नहीं हुई है। अच्छा, पूरे अपने परिवार को बताना पड़ा? हाँ सर, मैं बताती हूँ, मैं खूब समझाती हूँ। जो हमारा सेशन होता आ रहा है मैं समझाती हूँ कि मेरी मम्मी को शुगर पेशेंट है, वो तो और एक्टिव हो गई हैं, भाई ने लगवाया, पूरी फैमिली ने लगवाया हुआ। तो ये कहती हूँ मैं हो सकता है एक्चुअली तुम्हें कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, उससे भी तो डेथ हो सकती है ना। तो सर उनको समझ नहीं आता है, अब नहीं आता तो क्या करें अब उनसे। आप लोग को जो किट मिलती है जिसके दवाइयों का नाम नहीं बता पाएंगे, क्या क्या दवाइयाँ होती है आपको याद है कुछ? हाँ सर पता है, पैरासीटामोल होता है सर, एजिथ्रोमाइसिन होती है, विटामिन सी होती है, और एक होती है हाँ फॉलिक एसिड होती है, हाँ वो होती है, 4-5-6 टैबलेट होती है। आइवरमेक्टिन, फॉलिक एसिड, सी, कैल्शियम, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, इतना सब होता है। सर मैं तो अभी ड्यूटी ज्वाइन करी क्योंकि मैं खुद ही कोविड पॉजिटिव हो गई थी, फिर मैं 1.5 महीने की छुट्टी पे, 1 महीने की छुट्टी पे घर चली गई थी। आप भी खुद कोविड पॉजिटिव हो हाँ गए? सर पॉजिटिव हो गई थी मैं, लेकिन फिलहाल ठीक है तबीयत, लेकिन पूरी तरह से अभी बेटर नहीं हूँ। लेकिन ये तो बहुत होगी?
हाँ सर, अब क्या करें, ड्यूटी तो करनी होती है। ये लोग कहते हैं आ जाओ आ जाओ, मैं कहा चलो कोई नहीं, काम तो करना ही है सर। आप भी 9 बजे आ जाती हैं? जी आप हाँ भी 9 बजे आ जाते हैं जाना कितने बजे? सर, 5 बजे वही। 5 बजे बंद, सारा काम खत्म करके बाहर घर? हाँ सर, हम तो यहाँ रेंट पे रहते हैं पूरनपुर। रेंट पे रहती हैं? मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं? सर हम हैं नोएडा के। नोएडा के रहने वाली हैं मूलतः। अच्छा, यहाँ पे रेंट पे रह रही हैं, यहाँ पे तो जाती हैं, अकेले रह रही हैं, सारा काम धाम खुद से करना पड़ता है फिर अपना? हाँ सर, काम तो अपना आप ही करना होता है। खाना पीना सब कुछ ये सब बनाना है सब? हाँ सर, अपना आप करना पड़ता है सब कुछ, ये है सेल्फ सब कुछ। आप भी नोएडा से ही हैं? संभल। संभल से हैं आप? अच्छा। और ये ऑक्सीमीटर नहीं मिला आप लोगों को? ऑक्सीमीटर के लिए कुछ आप लोगों ने बात की ऊपर कि सर ऑक्सीमीटर चाहिए? दूसरे जो गांवों में बीमारी फैल रही है उनको दिखाने के लिए, उनको देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ऑक्सीमीटर चाहिए अपने को, गन थर्मामीटर चाहिए। सबके पास गन थर्मामीटर जी सर। अभी भी है? हाँ, हमारे फील्ड में तो सबको मिला है, लेकिन यहाँ की पता कोई आता है तो कैसे उसका जांच करते हैं? थर्मामीटर तो डेस्क पे दिख नहीं रहा उतना आपके। थर्मामीटर है थर्मामीटर। ये बताइए कि आप लोगों ने नहीं कहा सर, ऊपर मैम नहीं कहा कि आप ऑक्सीमीटर चाहिए आपको? है, दोनों चीज़ें हैं। ये फील्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी तो जैसे घर घर जा रहे हैं। बांटे तो गए, बांटे नहीं। आशाओं को मिले हैं। आशाओं को मिले हैं कि मिले आशाओं ना वैसे इसलिए नहीं, वो बोले गन थर्मामीटर मिला, ऑक्सीमीटर नहीं मिला ना जेरी? थर्मामीटर मिला होगा ना? थर्मामीटर तो है, थर्मामीटर मिला था, वो नहीं मिला था ऑक्सीजन नापने वाला मशीन? ऑक्सीमीटर नहीं है। ऑक्सीजन नापने वाला मशीन नहीं मिला। मैंने इसको लिखो, मैं देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको फंसाया जाए किसी में। मेरा सवाल है कि क्या अगर नहीं मिला, जब लोगों की कमी ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है, तो मतलब इस बात को आप लोगों ने फ्लैग किया कि नहीं, आगे बढ़ाया कि नहीं आगे कि सर ऐसी सी दिक्कत है, ठीक है नहीं मिला, लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो हम लोग निभाएं। सर बोलते हैं बोलते हैं तो कह रहे हैं मिल जाएगा। सर मैं तो अभी 4-5 दिन पहले ही ज्वाइन करा है, तो मुझे तो कुछ बहुत होगी ना कोविड वाली। हाँ सर, वीकनेस है पूरी तरीके से सर, ठीक भी नहीं है, इन्फेक्शन है सर पेट में। नहीं कोई नहीं, बात नहीं है सर, लेकिन ये है कि ड्यूटी तो करनी होती है सर, क्या करें। घर में कौन कौन है आपके? सब हैं सर, फादर को छोड़ के सब हैं। सब नोएडा में रहते हैं? हाँ सर, नोएडा में रहते हैं सर। भाई बहन भी? हाँ भाई हैं, भाभी हैं, छोटा वाला भाई तो डॉक्टर है खुद। छोटा भाई डॉक्टर है? हाँ कहाँ पे? सर दिल्ली में। हाँ? दिल्ली में कहाँ पे? खानपुर सर। बड़ा भाई? बड़ा भाई इंजीनियर है जी। आप यहाँ पे हैं ना? हाँ सर, जॉब लग गई, अब क्या करें। आ ही गए फिर यहाँ। आप 2 लोग फ्रंट लाइन वर्कर, मतलब 3 भाई बहनों में, और आप और आपके छोटे भाई फ्रंट लाइन वर्कर, बड़ा भाई इंजीनियर, तो उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा। हाँ आप वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा, आप और आपके छोटे भाई का वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा। मतलब ये छोटी सी रिपोर्ट जो थी ये कहती है कि कितनी कम और कितनी थोड़ी सी सुविधाओं के बीच आशा और एनम काम कर रही हैं। आइवरमेक्टिन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, तमाम चीज़ें, ये चीज़ें जा रही हैं तो आशाएं काम कर रही हैं। जब आप रेमडेसिविर, टॉसिलिजुमैब, एम्फोटेरेसिन बी, इस तमाम जैसी इन तमाम जटिल दवाइयों को लेकर आप इलाज कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का अस्पतालों में, मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स में, तो आशाएं किस तरह से गाँवों में कोरोना संभाल रही हैं। उनके पास ऑक्सीमीटर्स नहीं हैं, उन्हें गन थर्मामीटर्स दिए थे गए थे जो वापस ले लिए गए, दवाइयों की एक छोटी सी किट है जिस पर सब कुछ निभा हुआ है। 9 से 5 नौकरी करती हैं, फिर घरों में खाना बनाती हैं अपने यहाँ, परिवार को सुखी रखने की कोशिश करती हैं, वो खिलाती हैं, लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश करती हैं। ये है हेल्थ केयर वर्कर्स के, ये है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की लड़ाई। आप लॉरेंट टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।